मेरा फ्रस्ट्रेशन तो आपको नजर आ रहा है और इसमें खेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है हम दिन रात कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है, इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं ना उसमें मुझे बहुत तकलीफ है। टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी को क्या इसका नोटिस लेना चाहिए? आईसीसी के चेयरमैन जो है जय शाह, वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल नहीं था। इट मींस कि उनका तो सपोर्ट था। इन्हें तमीज नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है ये लोग। अगर आप लोगों ने यही सब कुछ करना था तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी? इंडियन कैप्टन आया खिताब करने के लिए मीडिया टॉक या जो भी वो स्पॉन्सर होस्ट के साथ बात कर रहे थे, तो उन बेचारों ने बताया कि जी पहलगाम अटैक जो है, जिसको हम भी खैर बड़ा कंडेम करते हैं, ये उसके नाम है फतह और भारतीय फौज के नाम है। हालांकि बहुत पीछे है। दुख इस बात का है कि कल क्रिकेट हार गई है। कल क्रिकेट के साथ, खेल के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। एक बहुत जबरदस्त फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि ये जो घटिया किस्म का मैच रेफरी था, इसने जो बोला गया सलमान आगा को कि तुमने हाथ नहीं मिलाना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं बिल्कुल रात में भी मैंने बिल्कुल सख्ती से ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को जल्दी से इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सीन्स मैंने कभी नहीं देखे। क्या कब का ये पूरा चाम ही खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो हुआ उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत दुख है। इस वजह मेरे दिल टूटे हुए हैं। हमने एलसीडी तक तोड़ दी है अपनी घर की, और बच्चों पे अलग गुस्सा निकाला है, वालदैन ने अलग निकाला। ज़ाहिर है हर एक को और किस पे गुस्सा निकाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही कह रहे कि मजा खराब कर दी। एब्सोल्युटली राइट, दिस एग्जैक्टली व्हाट इज, क्योंकि नॉट शेकिंग हैंड मींस कि आपने एक सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट को डिनाई कर दिया। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मैंने आज सुबह भी मॉर्निंग शो में भी कहा, लग ऐसे रहा था कि इंडियन कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बीजेपी का कोई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहा है, अपनी फौज का जिक्र कर रहा है, सियासी बातें कर रहे हैं। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और तो फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन सिंदूर, इंडिया से हारने की आदत जो है वो डाल लेनी चाहिए। अब तो अली आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताएं क्या डाल लेनी चाहिए हमें? इंडिया क्या इतनी भी कोई तौप की चीज़ है कि हम उसको? और तकरीबन 13 मैचेस अगर मैं गलत नहीं हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 में हुए, 9 हिंदुस्तान ने जीते, 3 पाकिस्तान ने जीते। ये जो कल हमने सियासत होती हुई देखी है फील्ड के ऊपर कि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लेना। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे में भारतीय खिलाड़ियों का नामुनासिब रवैया एक और तनाज़े को जन्म दे गया। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, इन्होंने जो सिलेक्शन कमेटियां बनाई हैं, हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती। भाई मेरा फ्रस्ट्रेशन तो आपको नजर आ रहा है और इसमें खेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है हम दिन रात कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है, इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं ना उसमें मुझे बहुत तकलीफ है। जब मैच रेफरी ने टॉस से पहले कहा था कि शेक हैंड नहीं होंगे, वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था 100%। सही है, अगर आप शेक हैंड नहीं करेंगे तो हम टॉस भी नहीं करेंगे। 100% तरीका ये होता है। और इतनी देर में रिपोर्ट करना, इंटरनेशनल डायरेक्टर साहब कौन है हमारे यहाँ, उन्हें तो मतलब हटा देना चाहिए, सेक कर देना चाहिए। खबरें तो अभी यही आ रही हैं, अभी शाहिद साहब से भी कंफर्म करेंगे, खबरें ये आ रही हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को फारिग कर दिया गया है। सेक कर देना चाहिए था, तो होना ही था, कल ही कर देना चाहिए। जो आपने बात की ना बासित भाई, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह उठ के सोचते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब हम आईसीसी के मैच रेफरी की बात करें, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आपको अपनी बेइज्जती का बाद में रियलाइज क्यों होता है? देखो नजीब, कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलता है ना, अब पाइक्राफ्ट नो डाउट हमारे साथ खेला है, बड़ा जबरदस्त बैटर था, वो डिजर्व ही नहीं करता। और जो फाइन होने की बात है ना कि इंडियन टीम पे फाइन होना चाहिए या हम ये करेंगे, फजूल है, फजूल है। क्योंकि वो तो पाइक्राफ्ट ने तो आईपीएल में जाना है, सही है, आईपीएल से वो हर चीज कवर कर लेगा, जाहिर है। अब वो रेफरी भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान के मैच में तो नहीं बनेगा, ये तो 100% श्योर है।
और जो दूसरी बात है ना, देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट जावी से देखता हूँ। हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। कल जब मैच हम हारे, मतलब कोई मैच तो था ही नहीं ना, था ही नहीं, जाहिर है। एक मुकाबला जो हुआ जो हम हारे, उसके बाद हर बंदे ने जो क्रिकेट को जानता है उसने बोला यार हमारी टीम में इतना दम नहीं है। लेकिन इंडिया ने क्या करा, अब मैं आपको दे रहा हूं ये अंदर की खबर। पहले बीसीसीआई पे आई थी बात कि बीसीसीआई ने कैसे हाँ कर दी, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, वहां की जो अवाम है ना उसने हुकूमत को उड़ा दिया, बीजेपी को उड़ा दिया। वहां से ये एक्शन हुआ है हाथ नहीं मिलाने का, बिल्कुल जो जल्दी हुआ, ये मैं आपको कंफर्म न्यूज दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी चैलेंज करना चाहे चैलेंज कर दे। और हाथ ना मिला के गलती किसने करी है? इंडियन क्रिकेट टीम ने। जो झूठ इंडिया के जर्नलिस्ट बोल रहे थे ना कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ था ना? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और बाद में क्या हुआ कि फ्रांस की कंपनी ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं भाई ये हुआ है। तो इंडियन टीम ने भी साबित कर दिया कि भाई हमारी पिटाई हुई है। कोई सोचता ही नहीं ना उस जाविये से। सही बात है। हाथ ना मिलाने का मतलब है जो गुस्से में है, क्यों गुस्सा है? आप हारे हो, हम मैच हारे, हमें गुस्सा है ना, हमने बातें करी टीवी पे, सब चैनल पे बातें हुई, हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन ये उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी पिटाई हुई है। ये पॉइंट है मेरा। ऐसा ही है। मैं भी कल से यही कह रहा हूँ, हम जंग जीत गए, वो मैच जीत गए, हिसाब बराबर, अब रोना कैसा? नहीं तो उन्होंने भाई पॉलिटिशियन, उनके बाद में जयशंकर नाम है शायद, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये हुआ। उनके प्लेयर्स, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं आती है सियासत, उन्होंने भी साबित कर दिया। बात ये है कि हमारा हमेशा से ये रवैया जो है ना कि हम खेलने को तैयार है, हमारा हमेशा ये रहा है रवैया, हम खेलने को तैयार है। हमारे यहाँ सियासत नहीं आती, खेल में नहीं आती सियासत नहीं आती। इंसानियत हम में बहुत है, हमें ऐसी बातें करनी नहीं आती। हम बहुत ही अच्छे हो जाएं, जितने मर्जी बड़े बन जाएं, हम ख्याल रखते हैं, हमें इज्जत करनी आती है, इज्जत करवानी आती है। लेकिन जो कल हुआ है उस पे तो मेरे ख्याल से उसी टाइम, ये तो हमने 2 बजे की ट्रांसमिशन में बात की है मैंने, कि जब मैच रेफरी ने ये बोला था ना शेक हैंड नहीं होना, तो उस वक्त ही सलमान अली आगा स्टैंड ले लेता, मैनेजमेंट ले लेती, ठीक है हम टॉस पर ही जा रहे हैं। इंडिया से हारने की आदत जो है वो डाल लेनी चाहिए। अब तो अली आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताएं क्या डाल लेनी चाहिए हमें? इंडिया क्या इतनी भी कोई तौप की चीज़ है कि हम उसको? यार मेरे ख्याल में पता क्या है, थोड़ा सा फर्क आता है। जो क्रिकेट फैंस है ना वो तो कभी नहीं डाल सकते, वो तो इमोशनल भी होंगे और वो खुश भी होंगे, जीतने पे वो खुश होंगे और हारने पे इमोशनल होंगे। लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा सा मैच्योर हो गया, अगर आप देखें ना तो कोई बस मसला वहीं पर आता है जो बहुत बड़ा इनकी वो बना दी जाती है ना, हाइप बना दी जाती है जी, इंडिया पाकिस्तान ये और वो, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या होने जा रहा है। जी। इस वजह से फिर बहुत ज़रा प्रेशर आ जाता है। इंडिया में भी यही है, लेकिन इंडिया में किसी हद तक थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। जिस तरह उनकी क्रिकेट डेवलप हुई है, मेरे ख्याल में उनके जो शायकीन हैं उनमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट आनी चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। अब रिसेंट में जो ये हुआ कल, ये अगर उनके फैंस में भी कोई मैच्योरिटी होती तो मेरे ख्याल वो इसको कंडेम करते, और बल्कि फैन मैच्योर होते तो वो इंडियन टीम तो एशिया कप कोई कंडेम करते ही नहीं। तो बाइकआउट की बात फिर यहीं पे बात आ जाती है। पाकिस्तान की तरफ से फिर भी जरा सब्र तो हमल रखा जाता है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान इवन के हारा है कल का मैच, उसके बावजूद ट्रोलिंग तो नजर आ रही है हमें, एक मखसूस ग्रुप की तरफ से ट्रोलिंग तो चल रही है, लेकिन आप ऐसी ट्रोलिंग नहीं देखेंगे जिस तरह वो सूर्या कुमार यादव को कर रहे थे हैंडशेक करने पे, या एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच पे कर रहे थे। इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेंटालिटी, मुझे लगता है कि हमारी हार को कहीं ना कहीं उस चीज ने ओवरलैप भी किया है जो सूर्या ने किया, या हैंडशेक वाली चीज हो सकता है। लेकिन मेरे नजदीक ना जो क्रिकेट फैन है वो मेरा नहीं ख्याल के हार वाला जो सदमा है उसमें वो भूल जाएगा इसके बाद, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। 3-4 इकट्ठे गजाल के लिए कमेंट्स आ गया तो मैं सब पढ़ना चाहूंगी बारी बारी। जी। निकेश कह रहे हैं गजाल भाई आप हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू निकेश। सूरज कह रहे हैं गजाल जी ठीक हो, 14 तारीख कैसी रही? बेहतरीन थे यार, I had a lot of fun। अभिषेक कह रहे हैं मेरे पास गजाल why hasn't he shaved yet? Why would I shave? आपने गौर से स्ट्रीम नहीं देखी थी हमारी? अपनी तरफ से बस अब करेक्ट करता जा रहा है। आप फुटेज निकालें। अच्छा जी, इसी के साथ आमिर अंसारी कह रहे थे गजाल कब सुधरेगा तू? 21 सितंबर।
करण कह रहे हैं अरे ये पोनी वाले किस बात की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, किस चीज पे पता नहीं उन्हें। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी और फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर, देखें मेरी बात सुने, मैं आज बड़ी सच्ची बातें करने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। देखें मैंने कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर में ये सच पहुंचे, क्योंकि बड़ी तल्ख बातें, इसके लिए जो सब आपने भी संभल के बातें सुननी है मुझसे। देखें पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखें कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरियां मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे, इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो, देखें जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। तो जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या? सर ये लोग बिके हुए होते हैं, नहीं तो वरना कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर पाकिस्तानी अवाम नहीं जीत सकी? पाकिस्तान का अब एक नाम है, अब पाकिस्तान के नाम से दुनिया कांपती है, तो ये लोग कैसे हार गए? ये इनकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये लड़कीबाजी करते होंगे, रात को शराबें पी ली, सो लिया, हल्ला गुल्ला कर लिया, चिल मस्ती कर ली, और इसके अलावा ये लोग कर कह सकते हैं? इन लोगों को आवाम से क्या लेना देना? आवाम की इतना गुस्सा है मैम आपको, आप मुझे बताइएगा कि कल एक मिनट आवाम की इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है आवाम से। अगर आवाम की इनको थोड़ी सी भी हो ना, मुल्क की रिस्पेक्ट की हो तो ये जीत सकते हैं। खेल को इतनी मुश्किल नहीं है। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है, 2 टके की उसकी औकात नहीं है। लोग हम पर मीम बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आपके पास जो मतलब 25 करोड़ आवाम में क्रिकेटर नहीं है, हमने आपको डक बाय आउट कर दिया वो साइम अयूब, जिससे हमें उम्मीद है वो व्यवस्था दी। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने इनको लड़कियां पेश की हुई हैं, इनको सारी रात नचवाया हुआ, तो ये अब क्या खेलेंगे?